हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 क्लास मैथ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें डोरी की लंबाई निकालनी है। इस चित्र में देखेंगे, ये हमारी भूमि है और इस भूमि के एक बिंदु पर एक डोरी बंधा हुआ है, जिसकी सहायता से एक पतंग उड़ रही है। हमें इस डोरी की लंबाई निकालनी है और भूमि से इस पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर। 60 मीटर और हम इसका नाम भी दे देते हैं। यहाँ ए, इस बिंदु में बी और इस बिंदु में सी। और इस डोरी और इस भूमि के बीच जो कोण बन रहा है वह है 60 डिग्री। अब ए से बी को मिला देंगे। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जिसे हम लोग एच से जानते हैं। ये वाला भुजा होगा लंब, जिसे हम लोग पी से जानते हैं। और ये वाला भुजा आधार होगा, जिसे हम लोग बी से जानते हैं। अब हल करेंगे। हल माना डोरी की लंबाई L मीटर है और भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर। ए बी बराबर 60 मीटर है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें P का मान दिया गया है 60 मीटर और हमें निकालना है H का मान। अब P और H का रिलेशन देखेंगे। P और H यहाँ पर देखेंगे, साइन थीटा में आता है P बट्टा H और कोसेक थीटा में आता है H बट्टा P। यानी हम लोग साइन थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोसेक थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी फॉर्मूला में P और H नहीं है, ठीक है, तो हम लोग साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर P बाई H होता है। P है हम लोग का ए बी और H है ए सी। साइन थीटा का मान है 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर ए बी का मान दिया गया है 60 मीटर, 60, और हमें निकालना है ए सी का मान। साइन 60 डिग्री बराबर होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो यहाँ पर √3/2 बराबर 60/AC। अब क्रॉस गुना कर देंगे AC और √3
गुना AC बराबर 60 और 2 को गुना करेंगे 120। अब AC बराबर 120, √3 इधर गुना है, बराबर चिन्ह के उस पर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इस √3 को हटाएंगे, उसके लिए परिमेयीकरण करना पड़ेगा। √3 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 120 √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा। 3 से 120 को काटेंगे, 3 चौके 12 और 0, 40 √3, 40 √3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई बराबर L बराबर 40 √3 मीटर। यह हमारा उत्तर हो जाएगा।